गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज पढ़ेंगे, आप लोगों को अनुवांशिक यानी जैव टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। और उसमें आपको हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाए थे, अनुवांशिक या जीनी अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ाए थे। अब जो है इसका उपयोग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम जो है कहाँ उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है पहला आपका है जीन संरचना तथा अभिव्यक्ति। इसको कह सकते हैं जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन। स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन, जीन का संरचना और इसका जो है अभिव्यक्ति। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण उपयोग जो है जीन की संरचना का विस्तृत अध्ययन करना तथा जीन अभिव्यक्ति की क्रिया का उल्लेख करना। यूकैरियोटिक जीन में यूकैरियोटिक जीन में डीएनए क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, तथा इससे उत्पन्न प्रोटीनों में अमीनो अम्ल के क्रम, अमीनो अम्ल यानी अमाइनो एसिड के क्रम आपस में सदैव मेल नहीं खाते हैं। क्रम आपस में सदैव मेल नहीं खाते हैं। केवल खंडों में ही यह संभव है। केवल यह जो है खंडों में ही संभव है। इस प्रकार एक्सान तथा इंट्रान के विचार का जन्म हुआ। इस प्रकार एक्सान और इंट्रान का जन्म हुआ। कह रहा है कि जीन जो संरचना है या इसकी जो अभिव्यक्ति है, तो इसमें जो है जीन अभियांत्रिकी में जो है एक महत्वपूर्ण है इसका उपयोग कि जीन की संरचना का विस्तृत अध्ययन करना और इसका एक्सप्रेशन करना, और इस संरचना का जो है अभिव्यक्ति जो है कि क्रिया विधि का जो है उल्लेख किया जाता है इसमें। यूकैरियोटिक जीन में डीएनए का जो सीक्वेंस है और इससे उत्पन्न जो प्रोटीनों में अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो आपस में सदैव में जो है मेल नहीं खाते हैं। केवल यह जो है खंडों में ही संभव, अगर मेल भी खाते हैं तो इसमें जो है केवल जो है ये खंडों में ही संभव है। इस प्रकार से जो है एक्सान और इंट्रान का जो है जन्म हुआ है। अब आपका है दूसरा है जीन की सक्रियता तथा निष्क्रियता। जीन की सक्रियता तथा निष्क्रियता, यानी जीन कैसे सक्रिय होते हैं और कैसे जो है आपके
निष्क्रिय होते हैं। तो एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी ऑफ जीन, यानी जीन की सक्रियता और निष्क्रियता। तो इस बात की सूचना की जीन किस कारण सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के ज्ञान से मिलती है। और जीनोम में रचनात्मक तथा नियमनात्मक जो है डीएनए का क्रम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात की सूचना कि जीन किस कारण, जीन जो है किस कारण सक्रिय और निष्क्रिय हो सकता है। आनुवांशिक और किस कारण से सक्रिय और निष्क्रिय होता है, तो ये पता इसका कैसे चलता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कारण। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के कारण इसका पता चलता है। जीनोम में रचनात्मक और जीनोम में स्ट्रक्चरल, रचनात्मक और रेगुलेशन डीएनए क्रम होता है। अब आपका है नेक्स्ट है कि नए आनुवांशिक प्रभेद, नए आनुवांशिक प्रभेद। इसमें है आपका न्यू जेनेटिक स्ट्रेन्स, न्यू जेनेटिक स्ट्रेन्स। तो प्राणियों में नर एवं अधिक, प्राणियों में नए एवं अधिक विकसित, नए एवं अधिक विकसित प्राणियों में नए एवं अधिक विकसित लक्षणों वाले नए आनुवांशिक प्रभेद, नए आनुवांशिक प्रभेद आनुवंशिक अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए जा सकते हैं, कराए कि प्राणियों में नए और अधिक डेवलप लक्षणों वाले
न्यू अनुवांशिक स्ट्रेन जो है अनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए जा सकते हैं। अब आपका है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, प्रतिजैविक अवरोध, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के ज्ञान से उचित प्लाज्मिड वाहक का प्रयोग करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिजैविक अवरोधी जीन विकसित किए जा सकते हैं। कह रहा है कि एंटीबायोटिक अवरोध जो है तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी से जो है उचित प्लाज्मिड के माध्यम से जो है वाहक का प्रयोग करके हम प्रतिजैविक अवरोधी जीन को विकसित हम कर सकते हैं। अब आनुवंशिक रोगों का पहचान। नेक्स्ट आपका है आनुवंशिक रोगों की पहचान। इसमें क्या है कि विभिन्न आनुवंशिक रोग जैसे हाशियाकार कोशिका अरक्तता, हाशियाकार कोशिका अरक्तता आदि की पहचान आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा या इस टेक्निक से प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के जो आनुवंशिक रोग हैं, विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रोग जैसे हाशियाकार अरक्तता है ना, और ड्रोसोफिला आपका है, हीमोफीलिया है, तमाम प्रकार की जो आनुवंशिक जो बीमारियां हैं उनका हम जो है जीन अभियांत्रिकी के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। कल हम आपको थोड़ा मानव इंसुलिन के बारे में जो है बता देंगे। थैंक यू।